से परिपूर्ण रसायन मुझे सुनाइए, ऐसी भक्ति बताइए। क्यों? ये कलिकाल है और निरंतर इस कलिकाल में हम मौत के करीब जा रहे हैं। हम निरंतर मौत के करीब जा रहे हैं और इतनी सूक्ष्म गति से जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते। आप बताइए, आपने जीवन में जो भी कर्म किया, जो भी काम किया, आपका जन्म कब हुआ, आपके माता पिता ने आपको बताया, आपको याद है? आपने पढ़ाई कब की, आपको याद है? आपका विवाह कब हुआ, आपको याद है? आपकी सर्विस कब लगी, बिजनेस कब किया, आपको याद है? आपके यहाँ बेटा बेटी कब हुए, आपको याद है? लेकिन बुढ़ापा कब आपके अंदर प्रवेश कर गया, आपको याद है? नहीं है। इतनी सूक्ष्म गति से प्रवेश करता है कि कोई समझ नहीं पाता और निरंतर काल के गाल में हम चले जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति सोनक चित्ते ते हरियते बच में विचार्य च। आप चिंता न करें, मैं आपको ऐसा रसायन पिलाऊंगा कि आपको फिर किसी चीज को पीने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? सभी ऋषि बड़े चिंतित हो गए, आखिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि कथा सुनाने के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन किस स्थान पर बैठकर कथा सुनी जाए? कथा में स्थान का सबसे बड़ा महत्व होता है सज्जन। किस स्थान पर बैठकर आप कथा सुने? तो सारे ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए। सोचा भगवान शिव तो कैलाश के तुंग शिखर पर विराजमान है, वहां से उनको संपूर्ण धरा दिखाई पड़ती है। कौन सबसे अच्छा स्थान है? भगवान भोलेनाथ से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। सभी भोले बाबा के पास। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भोले बाबा की जय हो, जय हो। भोले बाबा ने नेत्र खोले, बाबा ने देखा ये कौन है? देखा तो हजारों ऋषि खड़े हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, कहो भी ये कैसे आगमन हुआ? तो सोनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु जी, हम भगवान की दिव्य कथा सुनना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छी बात। सोनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनाने के लिए सूत जी हमें प्राप्त भी हो गए, लेकिन हम किस स्थान पर बैठकर भगवान की कथा सुने, ऐसा कोई स्थान अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। भोले बाबा ने कहा कि भैया ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, उनके चार मुख हैं, चारों दिशाओं को समान दृष्टि से देखते, ब्रह्मा जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो भगवान भोलेनाथ भी साथ में हो लिए और सोन आदि 88,000 ऋषि जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, वक्ता के रूप में हमारे पास सूत जी महाराज तो हैं, लेकिन हम किस स्थान पर बैठकर भगवान की दिव्य कथा सुने, ऐसा कोई स्थान समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका और वो चक्र निमिष मात्र में, निमिष कहते हैं क्षण के तीसरे भाग को, निमिष मात्र में जाके एक अरण्य में गिर गया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। चलते चलते चक्र जहां आध्यात्मिक ऊर्जा परिपूर्ण थी, ऐसा स्थान उस चक्र को खींच लिया जहां आध्यात्मिक ऊर्जा थी, चक्र वहां गिर गया।
और इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। आज भी वो चक्र वहां पर है।